बुखारी साहब, पिछली बार जब आपसे गुफ्तगू हुई थी तो आपने कहा था कि मैं स्टडी करूंगा कि 2026 में जो कमोडिटीज की सूरत हाल होगी, जो उनके ट्रेंड होंगे, किस किस्म की मार्केट होगी, उसके मुतालिक आप हमारे नाज़रीन को आगाह करेंगे। तो मुझे यकीन है कि आप जो हर वक्त तहकीक में मुब्तला रहते हैं और ये देखते रहते हैं कि आलमी मार्केट का क्या ट्रेंड है और उसके हमारे मार्केट के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, दुनिया के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे, तो आपने यकीन ये कर लिया होगा। तो आ जाते हैं मौजू के ऊपर। आपका क्या कहना है रियाज बुखारी साहब, देख ये 2026 में कमोडिटीज की जो सूरत हाल है मार्केट की, वो क्या होगी? देखें, कोई भी कमोडिटी हो, कमोडिटी मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो, हम उसको एनालाइज करने के लिए या उसको फोरकास्ट करते हैं तो हमारे पास सैकड़ों साल का डाटा होता है। कमोडिटी की अगर बात करें तो कॉटन मेरी फेवरेट है। तो इसको मैं स्टडी कर रहा हूँ 1790 से, जब अमेरिका में थोड़े पैमाने पर इसकी सोइंग स्टार्ट हुई थी, और उस वक्त इसकी जो बेल्स थी वो 6,600 ओनली बेल्स थी। उसके बाद ग्रेजुअली इसमें इजाफा होता गया। अब स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में भी हम इसी तरह पीछे जाते हैं, सैकड़ों साल पीछे जाके देखते हैं कि क्या, कब डिप्रेशन का दौर था, कब क्या हुआ था। तो ये 2008 में जब सन टीवी पे मैंने कहा कि मार्केट में है, हम एक डाउनफॉल देखेंगे और स्टॉक मार्केटें जो है वो डाउनवर्ड चली जाएंगी, तो कोई भी शख्स मानने को तैयार नहीं था। और तमाम लोग, जितने भी टीवी चैनल थे, वो यानी तेजी की बातें कर रहे थे। तो उसकी रीजन ये है, अगर कोई साहिब इल्म है तो मैं उसे कहूंगा कि 1766 को देखें कि उस वक्त भी एक डिप्रेशन का दौर था पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद 1843 में भी ऐसा हुआ। फिर 1928 से लेके 1934 तक ये एक टाइम साइकिल था, ये भी डिप्रेशन का दौर था। तो 2008 जो उसमें आ रहा था, तो उस वजह से हमने देखा कि पूरी स्टॉक मार्केट दुनिया में वो गिर गई। अब कॉटन मार्केट की मैं बात करता हूँ, 2026 की मैं बात करता हूँ। 2026 को अगर मैं ये कहूँ कि वो जो साल है, वो उसमें जो है कहत साली का साल होगा, उसमें बारिशें नहीं होंगी, बारिशें बहुत कम होंगी। और इसमें जो फूड प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा अप हो जाएंगी। सर ऐसा, मैं जरा इसकी सा जो आपसे पता कलामी कर रहा हूँ। आप इसलिए 2026 की अहमियत कर रहे हैं कि वो कहत साजी का साल होगा, तो ये एक तरह से पूरी इंसानियत के लिए अलार्मिंग होगा, इसलिए आप ये जी फोरकास्ट है ना स्टडी की आप। जी, जिस जी। तरह मैंने कहा था, लास्ट ईयर कहा था कि हमारी जो वीट की है वो बम्पर क्रॉप होगी, इसी तरह 2026 में जो है हमें फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड को। और ये कहत साली का साल होगा, उस वक्त बारिशें न होने के बराबर होंगी, और वो खुश्क साली का साल होगा। देखें, जब आपको यानी बारिशें नहीं होती तो वो फसलें यकीनन कम हो जाती हैं, और उस वक्त जो कॉट इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट कॉटन पर भी पड़ेगा और फूड प्राइसेस पर भी पड़ेगा। तो ये कॉटन पे जो बारिशों है का मुख्तलिफ, रिलेशन डायरेक्टली ये माहौल के की तब्दीली की वजह से ही हो रहा है ना? क्या ख्याल है? जी ये जी यकीनन माहौल में तब्दीली होगी। तो उस वक्त जो है कॉटन पे भी जो है का हमला होगा, और उस वक्त जो हमें मैनेजमेंट उस वक्त सही अगर जो अच्छी हो जाएगी, तो उस वक्त कॉटन की प्राइसेस अप हो जाएंगी। और तीसरा इवेंट जो मैं देख रहा हूँ 2026 में, उस वक्त ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएंगी। अच्छा। उसका रीजन, उसकी कॉज ये होगी कि 2025 के एंड या 2026 के आगाज में इसराइल और मिडल ईस्ट में कोई जंगी माहौल जैसा समा होगा, और उस वक्त जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी बहुत अप हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें एडवांस में हमें प्रिपेयर होना चाहिए। तो तीन चीजें खास चीज हैं कि एक, कॉटन पे बीमारियों का हमला होगा, खुश्क साली होगी, फूड प्राइसेस अप हो जाएंगी, ऑयल प्राइसेस अप हो जाएंगी। इसके बाद जब हम देखते हैं 2027, वो बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। उस वक्त बारिशें बहुत ज्यादा होंगी, और उसके में तूफान होंगे और सैलाब होंगे, उसमें जानी और माली नुकसान भी हो सकता है। और उस वक्त भी जो कॉटन है, वो जो अपना दरियाओं के पास जो होगी जमीन, अगर वहां पे कॉटन लगी हुई होगी तो वो भी डैमेज होगी, और उस साल भी कॉटन की प्राइसेस अप हो जाएंगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि 2026 और 2027 के लिए ये चीजें हैं। और मैं उस वक्त जो है, आई थिंक 2025 से डेली बेसिस पे या हर वीक जो है मैं ग्रेजुअली अपडेट करता रहूंगा कि कब हमें किस कमोडिटी में एंटर होना है, कब इसके प्राइसेस अप जा रहे हैं, कब तो डाउन जा रहे रियाज हैं। बुखारी साहब, यहाँ कथा तो कलामी कर रहा हूँ। फिर आप ये वादा कीजिए कि हर हफ्ते आप हमारे साथ होंगे और आप हमारे को अपडेट करते रहेंगे।
मैं वो आपका बहाना नहीं जी सुनता बिल्कुल। कि मैं गांव गया हुआ हूँ और कहीं भी गया हुआ हूँ। जहां भी गए होंगे आप हमारे नाज़रीन को अपडेट करेंगे। जी यकीनन मैं करूंगा, क्योंकि अभी तक जो है मैं अभी कल ही आया हूँ, अपने विलेज से आया हूँ। तो मैं वहाँ पे कॉटन ग्रो कर रहा हूँ इस वक्त। जो है कॉटन की यील्ड तो अच्छी होगी, मे भी प्राइसेस हमें अच्छे ना मिले, जिस आप तरह वीट बेफिक्र की हो जाइए, प्राइसेस मैं जो है। खुद अब मुल्तान आने वाला हूँ और देखूंगा कि आप ये कॉटन ग्रो करते हैं। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। आगे आगे बताइए। तो मतलब ये आप चाहते ही हैं असल में कि ये जो बम्पर क्रॉप हुआ है हमारा 2024 में, कॉटन का भी और गंदम का खास तौर पे, तो आप चाहते ही हैं कि हमें इसको पहले ये लिया, कॉटन। कि हम इसे स्टॉक कर लें, और आइंदा जब कहत साजी का जमाना आए, बुरे वक्त आए, तो उस वक्त हमारे पास ये वाफर मकदार में अवेलेबल हो, चाहे दुनिया के अंदर कुछ भी। यही चाहते हैं ना आप? बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ। देखें जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे एनालिस्ट होते हैं। मैं जानता हूँ, मैं अमेरिका में रहा हूँ, वहाँ मैंने देखा है कि वो लोग हजारों साल, यानी एक शख्स ने जो है उसके पास वीट का डाटा 1,000 साल पुराना था, वो उस वक्त वो स्टडी कर रहा था, वो फोरकास्ट करता था, कमाल की उसकी फोरकास्ट थी। ठीक है। इसी तरह कॉटन में भी उसने यानी 400 साल की उसने स्टडी की कि कब ये कॉटन अप होगी, कब डाउन होगी। यहाँ एक हमारी बदकिस्मती ये है, पाकिस्तान में कोई भी, मैंने आज तक मैंने विजिट किया पूरे पाकिस्तान में, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे गया, किसी की रिसर्च है ही नहीं यहाँ पे कि ये जो चीजें हैं ये मैं बता रहा हूँ, ये मैं फार्मर्स को भी बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट को भी बता रहा हूँ, ताकि वो जो है उन्हें बिफोर टाइम पता हो कि आने वाला वक्त हमारा कैसा है, हम उसके लिए बिफोर टाइम हम उसके लिए तैयार हो सके। रियाज बुखारी साहब, जी आप ये ना सिर्फ नेकी का काम कर रहे हैं, बल्कि ये आप एक बिल्कुल साइंटिफिक काम कर रहे हैं। और उसके, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप वेदर को भी स्टडी कर रहे हैं, क्रॉप की पोजीशन को भी स्टडी कर रहे हैं, और मार्केट को भी स्टडी कर रहे हैं, और लोगों की जो सूरत हाल है उसको, ये चार पांच चीजें आपने करके, और फिर अपने मुल्क के लिए खास तौर पे, दुनिया का तो आप बता ही रहे हैं कि दुनिया में क्या होगा, लेकिन अपने मुल्क के लोगों को आप ये बता रहे हैं कि देखो तैयार हो जाओ,